नमस्कार। बार बार एक ही बात कही जा रही है कि जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। जम्मू से ट्रेन को कटरा ले जा रहे हैं, कटरा से श्रीनगर ले जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जम्मू की स्थिति पठानकोट जैसी हो जाएगी। जम्मू के व्यापारी जो हैं वो उसी तरह बैठे रहेंगे जिस तरह पठानकोट के व्यापारियों के हालात थे। टूरिस्ट माता वैष्णो देवी का सीधा कटरा चला जा रहा है, श्रीनगर के लिए टूरिस्ट सीधा वहां चला जा रहा है। जम्मू के हालात यह है कि यहाँ को रुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब एक रेलवे का उन्होंने शुरुआत की है यहाँ पे जो, लेकिन देखते हैं वो उसका असर क्या होगा। लेकिन इन परिस्थितियों में भी तो यहाँ के हमारे जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ के जो डोगरे हमारे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कोशिश की जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ी जो है हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। श्री रघुनाथ जी मंदिर सारे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर मशहूर है। यात्री चाहते हैं वहां आके श्री रघुनाथ जी के दर्शन करें, उस मंदिर को देखें, इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानना चाहे, जम्मू के बारे में जानना चाहे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि सभी यात्री जो है जम्मू को कट कर रहे हैं, जम्मू से बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन अब इस बार जो जम्मू के लोगों ने खुद अपने आप से, सरकार से नहीं, प्रशासन से नहीं, अपनी एक हिम्मत करके एक नया कदम उठाया है, वो है रघुनाथ मंदिर जी के बाहर आरती का। उसी तरह जिस तरह काशी में आरती होती है, ऐसी आरती जो है पहली आरती हो चुकी है। और इसके लिए मैं खासकर रघुनाथ मंदिर एसोसिएशन, हरि मार्केट एसोसिएशन और बाकी जो संस्थाएं जो है रघुनाथ मंदिर जी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे साथ है आज बलदेव कुल्लू जी, ये प्रेसिडेंट रहे हैं रघुनाथ बाजार एसोसिएशन का, और इस वक्त ये जो आरती शुरू हुआ है उसके ऑर्गेनाइजर है। और साथ में राजेश दीवान जी, प्रेसिडेंट है हरि मार्केट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक है। आपने एक बहुत ऐतिहासिक और एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लोग ऐसी यात्रा जो करते हैं, काशी जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं ये पूजा किस तरह से की जाती है, आरती किस तरह से की जाती है। प्रधानमंत्री जी भी खुद के आज आपने जम्मू के अंदर रघुनाथ मंदिर में इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले गुरसा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सोच थी आपकी और किस तरह से इसको आपने पूरा किया और कब से ये शुरू कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो कोशिश थी वो पिछले 6 वर्षों से थी। तकरीबन हम पूरा प्रयास करते रहे कि हम ये आरती को जम्मू के अंदर लाएं, ताकि आहिस्ता 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 देखें तो जम्मू के अंदर जो टूरिस्ट आते थे वो एक जानकारी लेते थे कि जम्मू एक मंदिरों वाला शहर है, तो इसको मंदिरों की धरती के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां पे उनको वैसा वातावरण नहीं मिल रहा था। वातावरण तो तब मिलता कि अगर जैसे उत्तर भारत के अंदर देखें तो सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर हमारा रघुनाथ जी का मंदिर है। वहां पे एक्टिविटी काफी देर से, पिछले 15-20 साल से ना कम होती जा रही थी, जब जो अटैक हुए 2 बार। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने प्रयास किए थे कि चाहे हनुमान चालीसा के रूप में हो, रामायण के रूप में हो, वहां कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम मंगलवार के मंगलवार शुरू किए थे। तो विडंबना आ गई, बीच में कोरोना काल आ गया, कुछ उनकी ट्रस्ट की मजबूरियां भी रही, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो गया। उसके बाद हमने ये फिर प्रयत्न किए कि हम ऐसी आरती को यहाँ पे लाएं जो, अगर आप काशी में देखें या ऋषिकेश में देखें या हरिद्वार में देखें, लोग रुकते हैं आरती के नाम पे ही, लोग रुक जाते थे। अब जम्मू के अंदर जितनी होटल इंडस्ट्री है, वहां का जो टूरिस्ट वहां रुकता था, हमारा प्रयास रहा कि हम उन टूरिस्ट को एक रात रोक लेंगे तो हमारे जम्मू के अंदर जो इकोनॉमिक, जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, खास होते जिसमें गवर्नमेंट का राजस्व भी होता है, वो उसमें सुधार आएगा डेफिनेटली। तो हमने एक प्रयास उसमें शुरू किया, जिसमें हमारी उस संस्था का नाम बनाया गया श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास कौंसिल। जो रघुनाथ जी विकास कौंसिल बना, उसका पूरा जो क्षेत्र पड़ता है, जिस तरह से अगर अमृतसर कॉरिडोर देखते हैं, तो हमने रघुनाथ मंदिर के आसपास की जितनी भी मार्केट्स हैं, उनको हमने कोशिश की कि उसमें कोई 20 के करीब हमारी एसोसिएशन हैं, हमने उनको इकट्ठा किया। तो हमने एक प्रयास किया था कि हम इसमें दीवान साहब की बड़ी मुख्य भूमिका रही है, और श्री राजेश दीवान जी हमारे जो चेयरमैन बने, उनको हमने उनके मार्गदर्शन में हमने ये शुरू किया। वो एक संस्था जम्मू
जो पर्यटन जो उनका संघ है, टूरिस्ट फेडरेशन, उनको साथ लिया। उनके साथ मिलके हमने ये जो कॉरिडोर संगठन है, उन्होंने इस आरती की जो ऑर्गेनाइज उसको सही व्यवस्था बनाने के लिए उसमें अपना सबका सहयोग इसमें रहा। राजेश जी, काफी मुश्किलात होती होगी आपको, क्योंकि जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि एक वक्त था कि आपकी मार्केट जो है वो यात्रियों से भरी रहती है, बस स्टैंड भी चला गया, बाहर से बाहर गाड़ियां सीधी निकलती गई, और इस वक्त जबकि दुकानदार थोड़ी परेशानी की स्थिति में है, और आपने ये आरती की व्यवस्था जो वहां की, इससे दुकानदारों का क्या नजरिया? खुश है या वो कह रहे हैं कि हमारे लिए और संकट पैदा कर दिया? नहीं सर, सभी लोग खुश हैं, जितनी भी हमारी एसोसिएशन है सभी लोग खुश हैं। हमने पहले ये प्रयास किया था कि हमने देखना चाहते थे कि भाई जम्मू में क्या एक्टिविटी हो। हम लोग खुले साथ के साथ हम सलाह करते थे। पहले हम सोच रहे चंडी माता जी की आरती करते हैं यहाँ पे, फिर हमने सोचा नहीं, ये बोलते चंडी माता जी की आरती नहीं, हम जो वाली करते हैं काशी विश्वनाथ, जहाँ पे काशी और हरिद्वार दोनों को इकट्ठा ले आएंगे जम्मू में ही। कि जम्मू में ही पता चलेगा जे का बहुत लोग आए देखने वाले, बनारस वाला भी आए, हरिद्वार वाले भी देख रहे थे जो आरती हमने की है। बोलते वैसी आरती हरिद्वार में भी नहीं होती है और काशी विश्वनाथ में भी नहीं होती जैसी आपने की हुई है। और पहली बात देखो जी, आप ये देखो, हमने जंग जनरेशन 15-18 साल से लेके 25 साल तक जो पंडित हैं, जो वहां पे आचार्य हैं, जो आरती कर रहे थे, वो थे। ये आप देखो, हमने जंग जनरेशन को बुलाया। हमने किसी 30, 32, 35 साल के लड़कों को बुलाया नहीं, किसी को भी। हम चाहते हैं नशा मुक्त हो, पहली बात। बिल्कुल, ये जंग जनरेशन को लोग देखेंगे और नए नए पंडित जो बनेंगे वो भी इनका देखेंगे, भाई ये लोग जा रहे हैं, हम भी क्यों न करें, हम भी इनके साथ जुड़ते हैं। पहली हमने उत्तरवैनी से लिए, प्रमंडल से लिए, अखनूर से पंडित बुआए, ये जहां से मैं हर जगह पूरे जम्मू के क्षेत्रों से जो भी वो हमें अच्छे लगते हैं, 30-35 पंडित थे। उनमें से हमने फिर हमारे जो बाहर से आचार्य आए थे, वो 6 महीने से हमारे साथ लगे हुए थे। बहुत पैसा लगता है उनको लाने के लिए भी, और हम लोग सभी ने इकट्ठा किया, सभी ने, खुले साहब ने, मैंने, सभी ने मतलब कि जोड़ दिया कि जितने भी हमारे कॉरिडोर को काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं, जहाँ सब जुड़े हुए थे आपस में, सभी ने कुछ ना कुछ मतलब कि मिलजुल के ही किया है। उसके बाद क्या किया, फिर उनको ही पैसा देना था, सभी का मिलजुल के जो काम हुआ। उसके बाद क्या है था कि जो एक बनानी थी, हमने सोचा था, कई लोग बोलते थे भाई जम्मू में कहाँ करोगे। हमने बोला हमने जम्मू में जो हमारा जो ओल्ड सिटी है, जम्मू के जो क्षेत्र है, जो जिसमें टूरिस्ट लोग आते थे, टूरिस्ट आना टोटली बंद हो गए थे। आते बहुत कम है, क्योंकि आजकल ट्रेन भी वहां चली गई है और कोई भी बसेज भी जो है वो आजकल डायरेक्ट लगी हुई है। इस कारण हमने सोचा भाई क्यों ना हम लोग खुले साहब बोला, हम खुले साहब का बहुत आभारी है जिन्होंने जो हमें मौका दिया, हमें अपने साथ रखने का मौका दिया, ताकि हम लोग जो है इसमें शामिल हो सके। हमने फिर सोचा, इन्होंने सोचा आरती करते हैं, आरती हमने बोला हम लोग रघुनाथ मंदिर में ही करनी है। रघुनाथ मंदिर वालों ने हमें इग्नोर कर दिया, बोले हमने यहाँ नहीं करवानी। फिर हमने सोचा और इग्नोर कर, हम क्यों बाहर ही करते हैं। बाहर किया, उसका बहुत आपने देख ही लिया, कितना अच्छा, कितना लोग, सभी लोग बाहर से जो है, दूर से जो है, कई लोगों को पता ही नहीं था, कई लोग पहले ही आके बैठ गए थे। और अभी तो एक ही बार हुआ ना, अगली बार हम भी कोशिश करें। हमने तो सोचा है कि हर महीने की जो पहला मंगलवार आता है हर महीने का, वही हमने मंगलवार को तय किया हुआ है। आगे प्रभु श्री राम जी की इच्छा है क्या करना है। और हमारे जो पर्यटन संघ के जो हमारे जेएस जी हैं, जो कॉरिडोर, हमारी कॉरिडोर विकास काउंसिल के जो यहाँ पे हमारे चेयरमैन हमने बनाए हुए हैं, उनके भी मार्गदर्शन में हमें बहुत फायदा हुआ। क्योंकि जो बड़े बड़े मसले होते हैं वो संभालते हैं, क्या करना है क्या, क्योंकि उनकी भी नजर होती है क्या कौन सा काम कैसे करना है और क्या करना है, उसका क्या नतीजा है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और उसके बाद हम लोग सभी इकट्ठा होके एक मंच बनाया। मंच के बाद हमने जो आरती करवाई। और अभी तो सभी एसोसिएशन बोल रहे हैं हमें, भाई हमें क्यों नहीं रखा बीच में, आपने हमें क्यों नहीं रखा बीच में। हमने बोला हमें कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब होता है रघुनाथ मंदिर के जो आगे पीछे वाली मार्केट्स होती हैं उनके हमने लिए हुए हैं, और हमने किसी को बनाना नहीं। बाकी आप आओ, सभी को मोस्ट वेलकम। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जितने भी हमारे पूरे जम्मू को बुलाया था हमने, उसमें आप लोगों को अलग से कार्ड भी दिए गए हैं, अलग से बुलाया भी गया है, आप आओ, मोस्ट वेलकम। कई लोग नाराज हो जाते हैं सर, कई लोग नहीं वो तो जैसे कार्यों में बहुत ऐसी अड़चनें आती है, उसमें मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। लेकिन कुलसा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिन्होंने जिस तरह से कहा कि पहले मंगलवार को ये आप पीने के करेंगे, तो अभी शुरुआत है, आपने एक अच्छी शुरुआत की, और मैं जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, पहली आरती में ही लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाहर से जो टूरिस्ट आए थे वो भी थे बिना मजहब के लिहाज के, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे,
क्रिश्चियन भी थे, सभी आरती को बड़ी श्रद्धा के साथ देख रहे थे, क्योंकि जम्मू में पहली बार ऐसी आरती हुई है। हालांकि चंद्रमोहन शर्मा कोशिश करते हैं कि तभी आरती करने की, लेकिन जिस तरह से शहर के बीच में इसका प्रभाव पड़ता था, वो एक प्रभाव देखने को आया। तो क्या ये महीने में एक बार ही करने का इरादा है, या इसको आप कुछ और भी ऐसे, जैसे कि तो हर रोज होती है, हर रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार करने का भी कोई इरादा है? हाँ, डेफिनेटली। हमने शुरुआत तो हमने हफ्ते का ही प्लान किया हुआ था, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करने की बात आती है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा कोई 8-9 लाख रुपए का सिर्फ सामान ही इसका इकट्ठा हुआ है। और वो भी सामान कुछ आपसे बोला कि आप जो दे दिए, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, सबसे लोगों पे मिलके ही ये कार्य हुआ है। तो उसमें ये सामान तो इकट्ठा हो गया, लेकिन जब बात आती है ना करने की, जी। तो करने में क्या कठिनाई आती है। जैसे हमें लाइट्स भी बाहर से लेनी पड़ी किराए पे, टेंट हाउस वाला सिस्टम है, बाहर से लाना पड़ता है। फिर अगर आप म्यूजिक का सिस्टम देते हैं वो भी बाहर से लाना पड़ता है। अब बिजली का जम्मू के अंदर आपको पता ही है, भरोसा तो होता नहीं, तो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो उसके बाद जोत का जो रखने का जो सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकट्ठा किया है, वो हम वेद मंदिर के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें एक स्थान दिया है सामान रखने का। वहां से सामान लोडिंग और लोडिंग, फिर कैरेज, फिर लेबर, और उसके बाद फिर उसकी मैनेजमेंट, वहां भी हमने एक टीम का गठन किया। इस तरह से अगर इकट्ठा एक इवेंट का कार्यक्रम देखें तो तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। तो उस वजह को लेके हमने कहा कि इतना जल्दी होगा भी नहीं, तो हम कोशिश करते हैं उसको महीने में पहले कन्वर्ट करते हैं, लोगों को देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, कैसे लोग महसूस करते हैं। तो रघुनाथ जी की इतनी कृपा हुई कि हमने शुरुआत से ही रघुनाथ जी को निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारी आरती में, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आइए। तो वही हुआ, रघुनाथ जी किसी न किसी रूप में, हमें रघुनाथ जी स्वयं कहीं आए हैं तो ये आशीर्वाद देके, और इतना अच्छा कार्यक्रम उनके चरणों में बैठ के हमने किया। तो हम जो चाहते थे कि जिस तरह से अगर महीने में हो तो हम उसको महीने में 2 बार या 3 बार या 4 बार हर हफ्ते भी करें, ऐसी योजना तो है हमारी। लेकिन उसके लिए मतलब आ जाके साधनों की कमी रहती है, तो साधनों की व्यवस्था अगर हो जाती है तो हम उसको महीने में 2 बार 3 बार या 4 बार भी करेंगे। जी, मैं सही मन में कहूँ तो कल सचमुच लगा कि ये मंदिरों का शहर है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक चीज जब सामने आई, प्रकट हुई, शाम को लगा कि यहाँ पे, क्योंकि हरिद्वार चले जाइए आप, काशी चले जाइए आप, कहीं भी चले जाए, शाम के वक्त हर तरफ से आपको भगवान के नाम की जो उसका ध्वनि सुनाई देती है, आरती सुनाई देती है। ठीक है, मंदिरों के अंदर होती है, लेकिन मंदिरों के अंदर जाना भी इस वक्त सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा मुश्किल होता है। हर एक बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और हर एक आदमी कहता है कि मैं अगर निकल रहा हूं तो खड़े होकर एक मिनट दर्शन कर लो, आरती सुन लो। ये एक बहुत ही प्रयास रहा है। क्या भविष्य में आपकी मार्केट जो है साथ चलती रहेगी, या उन्होंने कुछ महसूस किया है? हमने तो देखो श्री राम जी की आरती करने के बाद हम लोगों ने व्यूज भी लिए मार्केट में, कैसा हुआ हम गए। कल हमने यही हम दुकान पे कहाँ बैठे हम लोग, कल जहां पे कहीं किसी से फोन किया, कभी किसी मार्केट के प्रेसिडेंट को किया, कभी खुद मिलने चले गए, हमें कैसा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। सभी को यही लगता है ये कैसे हुआ, कैसे हो गया इनसे, जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कैसे कर लिया उन्होंने, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया सर हमारे खुल्लर साहब और जयेश जी ने, सभी ने मिलकर। क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग हरिद्वार में भी देखो, काशी विश्वनाथ में देखो, वो इतनी पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी भी वो पूरी इतनी बड़ी आरती लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो लेकिन हमने जो किया है वो श्री राम को, पहले हम मंदिर में गए, सभी लोग जितने हमारे कॉरिडोर कमेटी के जो सदस्य थे, हम लोग पहले मंदिर में श्री राम जी को बुलाने गए, जी सभी सूरी साहब सभी गए हम लोग। उसके बाद हमने उनको बुलाया, फिर जब हमारी खत्म हमारी आरती संपन्न हुई, उसके बाद दोबारा हम उनके आशीर्वाद लेने गए, आपने हमारा काम बिल्कुल ठीक कर दिया श्री राम जी, ऐसे हमारे को बरकत करते रहना, हम आगे से आपका यही करते रहे। तो सर मैं एक छोटा सा थोड़ा सा कड़वा सा क्वेश्चन आपसे जोड़ना चाहूंगा, क्या ट्रस्ट की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिला? रघुनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधीन आ रहा है और महाराजा इसे चला रहे हैं, क्या ये उनको भी मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा कल की आरती देख के, और डॉक्टर साहब कहीं भी बैठे होंगे तो अगर उन्होंने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, चैनल में देखा होगा,
उनको भी अच्छा लगा होगा। उनसे बात हुई कि वो उसको सहयोग करेंगे? नहीं, उनसे हमने कोई सहयोग की अभी कोई ऐसी बात तो ना हमने की है, ना उन्होंने अभी हमें कुछ बताया है। लेकिन हमने सिर्फ आरती करने की योजना बना के रखी थी। खैर उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, लेकिन उन्होंने अंदर के लिए मतलब मना ही कर दिया था। मतलब जो इनके जो नीचे अधिकारी होते हैं ना, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो कहते नहीं हमने अंदर आरती अपनी करनी होती है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, हम अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी इच्छा है। तो हमने उसी आरती को लेके कोई हमारा कोई क्लैश तो है नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि रघुनाथ जी मंदिर के अंदर की जितनी बड़ी ये जगह है, जितना प्रेमिसेस है सर, जहां 365 मूर्तियां विराजमान है साक्षात, और सारे प्राण प्रतिष्ठा से वहां स्थापित है, 12,50,000 शालिग्राम वहां स्थापित है। इन लोगों के बारे में लोगों को जागरूकता है ही नहीं, और लोगों के बारे में इनको खासतौर से हमारे जो पिलग्रिम टूरिज्म आती है उनको इन चीजों के बारे में कुछ नहीं ज्ञान हो रहा, कोई बता नहीं रहा। इन चीजों के बारे में हम कोशिश करते हैं कि जब बाहर से ही हम बताएं। हम सभी व्यापारी बंधुओं ने भी इसे एक चीज बनाई है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंदिर के अंदर लाने का प्रयास करें, ताकि लोग मंदिर रघुनाथ जी के दर्शन करें। आरती आज नहीं, बात तो हो ही रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रघुनाथ जी का ही आंगन है, बिल्कुल, जो नाम ही जिसका रघुनाथ प्यारा है। तो उन्हीं के चौक के बीच में रघुनाथ जी के आंगन में ही हम ये पूरे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का एक योजना बनाई है। इसमें बड़ी मुझे लगता है कि सफलता नहीं, इतनी बड़ी हमें सफलता मिल रही है, मिलना के लोगों का उत्साह इतना था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोगों ने खुशी से आंसू भी कईयों के मैंने देखा वहां निकल आए। जी जी। वहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोगों के छतों के ऊपर भी खड़े थे, और हमारे जो संगठन के सभी अधिकारी, जिसमें रजेश जी तो हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन श्री रमन सूरी जी हैं, उनका रजेश दीवान जी हैं, या जितेंद्र गुप्ता जी हैं, अनूप जैन जी हैं, और अंकुश सेठी हैं, और इसके साथ और संगठन के साथ जुड़े हुए विजय गुप्ता जी, पंकज जी, और उनके साथ हमारे जो अन्य बाकी मार्केटों के भी जो सदस्य उसके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुद परेशान थे कि वो कैसे गया। यहाँ के जो मीडिया पर्सन थे वो भी महसूस कर रहे थे, ये ऐसा तो हमने थोड़ा सा अनाउंसमेंट ऐसे की कि हम चाहते थे कि ये आपको वहां पे आप सीधे सीधे पहले आपको सबसे पहले माँ गंगा जी के हरिद्वार के दर्शन करवाएंगे। जी जी। उसके बाद अगर आप देखें आरती की विडंबना इस तरह की बनाई गई थी, इस तरह से उसको रचा गया था कि उसके बाद सीधे चले जाएंगे तो विश्वनाथ धाम का जहां जो धाम है उसके साथ हमने जोड़ा हमारे अमरनाथ जी का। जी। अमरनाथ जी के भगवान शिव के दर्शन करवाए, फिर शिव जी के दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी तक हम ले आए। वो माता वैष्णो देवी जी की आरती भी हुई। रघुनाथ जी की आरती तो मुख्य थी, लेकिन उसके बाद माता वैष्णो देवी जी की आरती, ताकि जो लोग स्थानीय जम्मू के अंदर आते हैं सबके घरों में वैसी ही आरती चलती है। तो उस आरती को हमने जब लाया तो लोगों ने, मुझे नहीं लगा कि कोई व्यक्ति आरती के बिना गा नहीं रहा था, ऐसा गा ही समझ रहा था। कैसे लग रहा था कि पूरा जो क्षेत्र है वो आरती में ही मगन हो गया। तो इस तरह की वो ऐसा दृश्य था हमारे लिए, तो आंखों देख के तो सपना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हमें खुद भी अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा कि लोग किस तरह से इस चीज को महसूस कर रहे थे। और आपको मैं बताऊं कि सर हमारा एक प्रयास हो रहा कि इस आरती के माध्यम से, जैसे हमने गंगा मैया जी का जिक्र किया, उनकी आरती उतारी भगीरथ नंदिनी जी के नाम से। भगीरथ जी हैं वो भगवान राम के वंशज से ही, पीछे से उन्होंने ही तो इसका पृथ्वी पर घोर तपस्या के बाद जो माता गंगा जी का आगमन करवाया पृथ्वी पर। तो उनके साथ जुड़े हुए सारे पहलुओं को हमने दर्शाने का प्रयास किया। इसके साथ हमने गंगा मैया की छोटी बहन जो तविश्री है उसका उसमें बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया कि आप इसकी पवित्रता और इसकी जो सुंदरता है वो बनाए रखें। वो बनाने के लिए हम जम्मू वालों को सबको एक मैसेज दिया इसमें कि आप तविश्री की जो प्रयास है, जो लोग कर भी रहे हैं, काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सहयोग मिलने का एक संदेश भी उसमें आरती में था। उसके अतिरिक्त जम्मू के हमने 7 तीर्थ धाम जो खासतौर से जम्मू शहर के पड़ते हैं आसपास, जैसे रघुनाथ जी का मंदिर है, रणवीरेश्वर जी का मंदिर है, पंचवक्त्र मंदिर है, जो जिसको लोग आप जम्मू वाले तो पीर खोर नाम से जानते हैं, वास्तव में उसका नाम
जाम बंद गुफा है, बिल्कुल जवाब। ठीक है जी। अब वो उसके बाद हम सीधा माता बावे वाली की तरफ उनको लोगों को बता रहे हैं कि हम जो 7 तीर्थ धाम कौन से, उसके बाद अगर बावे वाले से बात है सीधा हर की पौड़ी, फिर बालाजी का मंदिर है जब जहाँ न्याय बड़ा है। हम ये 7 के 7 तीर्थ धाम लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ सिटी के अंदर जो 7 तीर्थ धाम है वो दिखाने के लिए। विडंबना ये है सर, मैं आप भी बुरा नहीं मनाना, और खासतौर से आपके माध्यम से मैं एक मैसेज जरूर दूंगा। हमारे जितने भी भाई बंधु जिन्होंने आरती भी देखी, हमने वहां भी ये चीज बताई कि आप अपने बच्चों को लेके अपनी संस्कृति के बारे में परिचित करवाएं, अपने मंदिरों की बारे में बताएं, अपने जो हमारे ग्रंथ हैं, जो ये हमारी जो पढ़ने वाली जैसे हनुमान चालीसा है, रामायण है, इसके बारे में अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, ताकि लोग एक धार्मिक की दृष्टि से जब देखेंगे तो समाज अंदर अपने आप ही उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा, लोगों के बीच में शिष्टाचार बनना शुरू हो जाएगा। लोग टेंस में है, लोग मोबाइल बच्चों को पकड़ा रहे हैं, वो ही देख रहे हैं, लेकिन अपने बारे में जो अपनी पूरी अंदर की जानकारी, संस्कृति की जानकारी, वो नहीं ले रहे। बिल्कुल ठीक है गुरु साहब, और राजेश जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम गुरुराज जी से यही दुआ करते हैं कि आपकी ये जो कामयाब पहली आरती हुई इसी तरह आप आगे चले। एक छोटा सा सुझाव भी है कि जिस तरह से आप आरती करते हो, ऐसे ही आरती अगर महीने में एक बार करते हो, जब उसके बाद हफ्ते में एक बार की बारी आती है, इस बीच में उस जगह पे कोई ऐसे बड़ा प्रोजेक्टर लगा के और शाम को रोज ऐसी ही आरती, चाहे वो वर्चुअल ना वैसे वर्चुअल चलाई जाए, ताकि लोग आते जाते जम्मू की चीजों को समझने की, मंदिरों को समझने की कोशिश भी करें। ऐसी एक व्यवस्था हो तो मुझे लगता है शाम को लोग वहां पे खड़े होना भी पसंद करेंगे ये चीजों के लिए भी। सर उसमें मैं आपकी बात को इसके साथ जोड़ता हूँ कि उसमें जैसे हमारे जम्मू के अंदर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसे भी बनती है, जैसे अगर आप श्राइन बोर्ड को भी देखें जी, अगर श्राइन बोर्ड भी चाहे इस चीज को, आरती को देख रहे हैं, जहाँ उन्होंने भी इस आरती को जो हमारे न्यूज चैनल है, जहाँ न्यूज पेपरों के बीच में उन्होंने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सब कुछ किया होगा, उनका भी एक मुझे लगता है कि अंतरात्मा ये भी जरूर कहती होगी कि हम इस आरती को लाइव दिखाने का भी प्रयास करें। बिल्कुल। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप नेट पे डालते हैं इन चीजों को, तो मुझे लगता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज जा सकती है। और दूसरा, एक छोटी सी और आपके साथ बात जोड़ूंगा कि टूरिज्म विभाग अगर चाहे जी, तो इस आरती के, जहाँ जम्मू के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, हमारे जम्मू को तो इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना चाहिए। आत्मनिर्भर कब बनेगा? बिल्कुल। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको कम से कम एक चीज जरूर चाहिए कि हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां का प्रचार नहीं है, कोई होर्डिंग तक नहीं लगी कि आप कौन से दिन आप वाटर टूरिज्म को देख सकते हैं, कौन से आप परमंडल जा सकते हैं, कौन से दिन जा सकते हैं, कहां से गाड़ी मिलेगी। कोई ऐसा प्रयास टूरिज्म विभाग नहीं कर पा रहा। और हमारे मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड को भी इस बारे में सोच विचार करना चाहिए कि कटरा के अंदर जो लोग हैं उनको भी ये इस आरती के बारे में मुख्यतः, अगर कटरा के अंदर भी ऐसी होल्डिंग लगे तो होल्डिंग लगे, जम्मू से अगर आप 4-4, 5-5 किलोमीटर बाद भी एक होल्डिंग लगाएंगे, जम्मू के 7 तीर्थ धाम कौन से हैं वो देख के जाए। लोग आते हैं पिलग्रिम टूरिज्म के लिए, अगर आप अपने मंदिरों के शहर को नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लाइव इसका टेलीकास्ट होना चाहिए, बल्कि शुरुआत है, मुझे लगता है कि जब आप दूसरी बार आरती करेंगे तो ऐसी चीजें आपको खुद ब खुद भी मिल जाएगी। बहुत सी ऐसे चैनल्स हैं जो वहां पे लाइव करना चाहेंगे, लोगों को दिखाना चाहेंगे। फिर एक बार मैं गुरु साहब और जैसे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और फिर यही दुआ करता हूँ कि आपका ये प्रयास सफल रहे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हमें इस आरती के माध्यम से ही हम आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप ये वाला मैसेज सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग आने वाला जो हमारा प्रथम मंगलवार है, जिसमें 4 फरवरी का दिन है, हमने नियुक्त किया है हर मंगलवार जो प्रथम मंगलवार आएगा उसमें हम आरती करेंगे। तो हमारा 4 फरवरी का जो मंगलवार है उसमें आपके माध्यम से, और मुझे लगता है कि कम से कम आप जरूर उसमें आशीर्वाद देने आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।